काबिल कबूल है, मैं आपकी जानिब दोबारा आता हूँ। हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया खतीजा सिद्दीकी साहिबा ने। आप एक सर्वाइवर भी हैं। 23 बार आप पे जो है वो खंजर के वार किए गए और उसके बाद अदालत की जानिब से एक सेंटेंस हुआ और उसके बाद रिवर्ट हो गया डिसीजन एप्लीकेशन के ऊपर। इस सारी सूरत हाल को आप खतीजा कैसे देखती हैं? अभी तक आप क्या इस सारी सूरत हाल पे क्या एनालिसिस है? क्या सोसाइटी इस सारी सूरत हाल में रोल ठीक प्ले कर रही है अदर दैन गवर्नमेंट एंड पुलिसिंग? बिल्कुल, सबसे पहले आई वुड लाइक टू कंटिन्यू फ्रॉम ताजा आपाज स्टेटमेंट जो उन्होंने अभी बात की है सीसीपीओ वाली। बिल्कुल उनके जो अल्फाज थे वो ना माफी है ना काफी है। इस वक्त एक 5 दिन के डिले के बाद एक जबरदस्ती वाली माफी जो कि एक कंडीशनल अपॉलजी थी कि अगर मेरा कोई गलत मतलब निकाला गया या अगर किसी की दिल आजारी की गई, इसको हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि क्रिमिनल केसेस में भी अगर आप देखें, जब एफआईआर लॉन्च करने में इतना डिले होता है तो प्रोसिक्यूशन वीक हो जाती है और अनएक्सप्लेन्ड डिले जो होता है ना, उससे और भी ज्यादा वीक हो जाता है केस। तो इसमें तो केस बिल्कुल तबाह है उनका। वी कैन नॉट have a CCPO who has such a mentality. We question his fitness, we question his competency to hold a public office. अच्छा देखिए खतीजा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी कथा कलामी में कर रहा हूँ। आपका सीसीपीओ से जो आपका सेंटिमेंट है उसके बारे में आई कम्प्लीटली एग्री टू इट, मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन मैं दोबारा उसी इशू पे आना चाहता हूँ। वो इशू है जो रेप केस हुआ है लाहौर मोटरवे पे। हम बात ये कर रहे हैं कि पुलिस इंटेरोगेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन में क्या ऐसे मसले मसाइल हैं जिससे आप जब गुज़रते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट केस में गुजर चुकी हैं, उससे बहुत हीनियस एक्ट था वो, आपको किन मसाइल का सामना हुआ जिसकी इमाम पर आप जो है ये राय रख रही हैं अदर देन सीसीपीओ स्टेटमेंट? सबसे पहले तो मुर्तज़ा साहब, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो भी मुश्किलात हैं जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, प्रोसिक्यूशन से टुवर्ड्स हमारा जस्टिस सिस्टम की तरफ आती हैं, ऑल ऑफ दीज आर कनेक्टेड, दे स्टेम आउट फ्रॉम द मेंटालिटी। जब दिमाग में ही इतना गंज होता है तो आगे भी कोई आसानी नहीं होती। मेरा सवाल ये है कि मुझे बड़ा कल ये जो है ना एक शेर मुझे याद आया जो कहता है ये है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये पता काफिला क्यों लुटा, मुझे राह दिनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो हमारी प्रोसिक्यूशन क्या होगी, हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या होगी जब हमारे सरबराही करने वाले हमें कह रहे हैं कि आप महफूज नहीं हैं इस मुल्क में, तो हम किधर जाके सर मारें अपना, मुझे नहीं समझ आती। तो हम अगर ले लेते हैं इन्वेस्टिगेशन को, ले लेते हैं जितना मर्जी प्रेशर डाल के हम इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी करा लें, इसमें सजा भी करा लें, लेकिन उसके बाद क्या ये रिफॉर्म लेकर आएगा चेंज? क्या ये हमारा सिस्टम तब्दील करेगा? ये हमारा माइंडसेट तब्दील होगा कि नहीं होगा? इन चीजों का, इन सवालों का जवाब जो है वो हमें हुक्मरानों से चाहिए। इतना डिफेंड हो गया, स्टेटमेंट भी डिफेंड हो गई, बहुत ओवरली डिफेंसिव आगे बातें, लेकिन बात ये है, एंड पे ये आ जाती है कि जहां पर हैबिचुअल ऑफेंडर्स की बात आ जाती है, जहां पर एब्सेंस ऑफ जो हमारा ये नेशनल सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर है जो कि है ही नहीं, क्यों नहीं इन लोगों का ट्रैक रखा जाता? क्यों इनको रिलीज कर दिया जाता? क्यों इनका ट्रैक नहीं रखा जाता? क्यों इन लोगों की जो है वो मेंटेन नहीं की जाती?